हो गया या एनिमल हो गया, एनिमल बीइंग हो गया, हम लोग क्या करते हैं अपने वातावरण से अनुकूलन स्थापित करते हैं, अपने आप को उसमें रहने योग्य बनाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन को भी 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है आपका एसिमिलेशन और दूसरा होता है एक्कोमोडेशन। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है एग्ज़ाम में, कभी-कभी हम लोग मिक्स कर देते हैं, एक्कोमोडेशन वाला आंसर इसमें लगा देते हैं और एसिमिलेशन वाला एक्कोमोडेशन में, तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न की बात नहीं है इसमें, आराम से आप इसको अगर ठीक से समझेंगे तो ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। एसिमिलेशन में आपका क्या होता है, जो नई वस्तुएं होती हैं, नई घटनाएं होती हैं, उनको हम लोग मौजूदा संरचना में शामिल कर लेते हैं। यानी कि जो हमारे पास पहले से स्कीमा में मौजूद है, उसी में हम क्या कर रहे हैं, नई घटना को शामिल कर ले रहे हैं, अपनी पुरानी ही संरचना में उसको शामिल कर लेते हैं। ये होता है एसिमिलेशन। एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी बच्चे ने गाय देखी, है ना, ये उसके लिए नई चीज़ हो गई, लेकिन उससे पहले उसने एक डॉगी को देख रखा था। तो उसने क्या देखा, उसके 2 कान हैं, 4 पैर है, 1 पूँछ है। गाय में भी सेम उसने यही चीज़ देखी, 2 कान, 4 पैर, 1 पूँछ, तो उसको लगेगा ये भी कुत्ता ही है। उसी पुरानी इन्फॉर्मेशन में उसने उसको शामिल कर लिया है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया। उसको ये लगता है अभी तक कि जितने भी 4 पैर वाले, 2 कान वाले, 1 पूँछ वाले जानवर हैं, वो सब क्या होते हैं, डॉगी होते हैं। लेकिन जब एक्कोमोडेशन में पहुंचते हैं, एक्कोमोडेशन में क्या होता है कि मौजूदा संरचना में नई वस्तु घटना को आत्मसात करने के लिए संशोधन करना पड़ता है। यानी कि अगर हमने किसी नई चीज़ के बारे में सीखा है, उसको अपने पुराने स्कीमा में हम लोग एडजस्ट करने के लिए जो पुरानी हमारी इंफॉर्मेशन है उसमें हम लोग फेरबदल करते हैं, उसमें हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है एक्कोमोडेशन में, जैसे मैंने बताया अभी कि उसने गाय देखी और उसने उसको कंपेयर किया डॉग से। नहीं, ये दोनों तो सेम नहीं है, ये डिफरेंट है, ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि ऐसा नहीं है कि केवल और केवल 4 पैर डॉगी के ही होंगे, और भी जानवर हैं जिनके 4 पैर होते हैं। तो वो अपने एक स्कीमा में उसको शामिल करेगा, है ना, कि नहीं ये 4 पैर का जानवर है, ये गाय है। ठीक है, लेकिन नई वस्तु या घटना को आत्मसात करने के लिए जो पुरानी आपकी संरचना है उसमें जो संशोधन होता है वो एक्कोमोडेशन होता है। ठीक है, तो इन दोनों में अब तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होगी। आपका नेक्स्ट क्या है, इक्विलिब्रियम, यानी कि संतुलन। इन्होंने एक फैक्टर दिया है पियाजे जी ने, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या क्या होता है, संतुलन स्थापित करता है। जो एसिमिलेशन और एक्कोमोडेशन के बीच संतुलन स्थापित करता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम, संतुलन जो स्थापित करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की, मेन जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सी टेट, यूपी टेट, रीट, REET, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। REET, PRT की वैकेंसी इतने टाइम बाद आई हैं, तो आपको ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना है, क्योंकि आजकल वैसे भी कोई भी वैकेंसी आने में बहुत टाइम लगता है तो आपको इसको अपना फर्स्ट और लास्ट चांस समझ के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और इसमें सफलता प्राप्त करनी है। तो जो भी आप पढ़ते हैं उसका रिवीजन कीजिए और PYQ जो क्वेश्चन हैं उनको आप बेस मान के चलिए, उनके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को आप जारी रखिए। तो हम लोगों ने बात की पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है उसके बारे में, कि किस तरह से उन्होंने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है पूरे डेवलपमेंट को, संज्ञानात्मक विकास को, और किस तरह से उन्होंने बच्चे को संरचनावादी समझा है ना, निष्क्रिय नहीं समझा है उसको, उन्होंने क्या समझाया है, संरचनावादी समझा है। उन्होंने क्या कहा है कि जो बच्चा है वो अपने अनुभव के आधार पे ज्ञान का निर्माण करता है। और हम लोगों ने 4 स्टेजेस जिनको आप SPCF इस तरह से याद रख सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। सभी लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको जो भी अगली आने वाली क्लास है उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। सभी लोगों को हाय।